नवरात्रि में यह 5 उपाय ज़रूर करें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोटके चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। नवरात्रि में माता रानी की पूजा तो आप अवश्य ही कर रहे होंगे। उसके साथ ही साथ आपको 5 ऐसे उपाय हम बताने वाले हैं जिनको ज़रूर करना चाहिए। आपको जब भी ये वीडियो मिलता है देखने को, आप तब से ये उपाय करें। बस इन उपायों को अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें। इसके अलावा जब ये नवरात्रि बीत जाएगी तो आप बाद में भी इन उपायों को अपने जीवन में कर सकते हैं। यह बात बहुत ही अच्छी रहेगी कि जब जब कोई शुभ तिथि आती है तो आप उपायों को खूब ज़्यादा करने लग जाते हैं। इससे उन उपायों के सिद्ध होने, उनके सफल होने, उनके आप पर अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार आपने दूसरों से उपाय करवाए होंगे, आपने हमसे भी अनुष्ठान कराया होगा और बहुत संभावना इस बात की भी है कि उपाय करवाने के बाद भी जीवन में कुछ सकारात्मक परिणाम आपको नज़र ना आए हों। ऐसी स्थितियां तब बनती हैं जब आप स्वयं में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं। बहुत सारे उपाय करके आप छोड़ चुके होते हैं, बहुत सारे उपाय आपने आधे अधूरे करे हैं या गलत तरीके से करे हैं या मनमाने ढंग से करे हैं। कई बार आप उपाय शुरू करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक उपाय दिया जो 11 दिन का उपाय हो और आपने उसे लगातार करने की संकल्प, एक इच्छा शक्ति अपनी बना ली निर्देश के अनुसार और आपने प्रारंभ किया, लेकिन आपने नागा कर दिया, बीच में आपने गैप कर दिया। ऐसी स्थिति में वो उपाय टूट जाता है और खंडित उपाय लाभ नहीं देते। या तो वो निरस्त होते हैं या बार बार खंडित होने के कारण उनका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। मित्रों, यह बहुत ही आवश्यक है कि कोई भी संकल्प लेकर जब आप दृढ़ इच्छा के साथ उस उपाय को करने के लिए चलें तो उसे पूर्ण करने के लिए कोई भी काम आपको करना पड़े, किसी भी स्थिति में करना पड़े, आप उसे पूर्ण करें। कोई भी उपाय का संकल्प लेने से पहले ही ये सारी बातें अपने मन में एक बार सोच अवश्य लें कि क्या कोई ऐसी दुविधा, ऐसी कोई परेशानी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या हमारे आसपास की परिस्थिति के अनुसार तो नहीं खड़ी हो रही जिससे कि उपाय खंडित हो जाए। यदि आपको दिखाई पड़े कि ऐसा संभावना आपके सामने है तो आपको चाहिए कि आप दूसरे उपाय चुनें जो कम समय में हों, जिनका समय आप सुनिश्चित कर पाएँ अपनी सुविधा अनुसार, और फिर उन उपायों को आप कर सकें। मैं आपको इतनी सहूलियतें देता हूँ उपाय के दौरान कि आप बस सफल होने की मनसा अपने दिमाग में रखें, मन में रखें और उपाय को चुन करके आप उसका अभ्यास शुरू कर दें तो आपको एक दिन उसमें सफलता अवश्य ही मिल जानी है। बहुत सारे लोग जब वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं या मेल करते हैं या दूसरे साधनों से मुझसे जुड़ते हैं तो वो यह बात पूछते हैं कि कितने दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, कब सफलता मिल जाएगी, क्या हो जाएगा। यह आपको मैं बता दूं, आपकी जो दृढ़ इच्छा है वो दृढ़ इच्छा आपके लिए बहुत काम करती है। आपका विश्वास वो बहुत काम करता है। आपका सफलता के प्रति आपका विश्वास, उस उपाय के प्रति आपका विश्वास, भगवान में कितनी श्रद्धा है आपकी और कैसे व्यक्ति हैं आप, ये सारी बातें मिला करके आपका रिज़ल्ट आपको देती हैं। आपको थोड़े रिज़ल्ट आते हैं, आप उसमें लॉजिक करते हैं, आप उसमें अपनी रीजनिंग लगा देते हैं कि शायद इसलिए हुआ होगा। ये आपको नहीं करना। आप उसमें ये व्यवस्थाएं मत ढूंढिए। अगर आपको ये नहीं लग रहा कि ये गुरु कृपा से हुआ है, अगर आपको ये नहीं लग रहा कि ये उपाय की कृपा से हुआ है, आपको ये नहीं लग रहा कि भगवान की कृपा से हुआ है, तो आप ऐसी चीज़ें करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब भी उपाय आपको लाभ देंगे आप उन्हें अपमानित कर देते हैं। उपाय में आप कमी ढूंढ लेते हैं। इतने दिन हो गया अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कितने दिन और लगेंगे, क्या करना पड़ेगा। ये सब भौतिक जगत की बातें हैं। आध्यात्मिक जगत में या उपायों में कितने दिन लगते हैं, कितना दिन हो जाएगा, ये आपकी बेचैनी, अधीरता दिखाता है। ये आपके अंदर धैर्यशीलता की कमी दिखाता है। आप जो चाहते हैं वो कार्य करने के प्रति आप कितने ज़्यादा समर्पित हैं, यह बात ज़्यादा आवश्यक है। कि कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये आप करने लग जाएं। भौतिक स्थितियां हमारी ऐसी बनी हुई हैं कि हमें 10 दिन में रिज़ल्ट देना है तो हम 10 दिन के हिसाब से काम करते हैं। तो ये जो समस्या बन गई, ये जीवन को दूसरी तरफ ले नहीं जा पा रही। क्योंकि आप उपाय कर रहे हैं, आप अनुष्ठान कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये आध्यात्मिक होते हैं
और ये आपके भौतिक जगत में आपको सुख सुविधाएं दिलवाने में सक्षम होते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क अभी भी उसी प्रकार से काम कर रहा है कि हम भौतिक जगत में ही हैं और भौतिकवादी ही बने हुए हैं। तो कई बार आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाते हैं। कोशिश यही करनी है कि जो आपके गुरु आपको बताएं या आपको इस चैनल पर जो जानकारी दी जाती है वो जानकारी को आत्मसात करते हुए अपने मन में बिठाते हुए उपाय की तरफ चलें। बार बार प्रश्न करेंगे तो इसका मतलब वही माना जाएगा कि आप अभी अधीर हैं, आप में धैर्यशीलता नहीं है। बार बार प्रश्न करने का यही मतलब होता है। उपाय शुरू करने से पहले आप कितने भी प्रश्न कर सकते हैं। उपाय शुरू कर देने के बाद आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न आए भी तो उसे भगवान की कृपा और गुरु की कृपा के द्वारा शांत हो जाएगा, ऐसा मान करके आपको चलते रहना चाहिए। आपके रास्ते में कोई भी विघ्न बाधा ऐसी नहीं आनी चाहिए, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। आ रही है तो भी आप अपना कार्य करते रहें और भगवान का स्मरण करते रहें। ध्यान रखिए कि कोई भी उपाय तभी सफल होगा जब आप भगवान में अपनी निष्ठा बना के रखेंगे। यदि नहीं है निष्ठावान तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपको इतनी बातें क्यों बताता हूँ? इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपके सामने उपाय तो बहुत सारे हैं। आप जितने भी उपाय देखते पढ़ते हैं, मेरे चैनल पर दिए गए सभी उपाय काम करने वाले हैं, सभी उपाय सफल हैं, सबको लोगों ने आजमाया हुआ है, सबको रिज़ल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग कमेंट में आके पूछ के जाते हैं कि किसी को लाभ मिला कि नहीं मिला, रिज़ल्ट मिला कि नहीं मिला। ऐसा है कि जिसको रिज़ल्ट मिला है वो तो अब कहीं और मस्त है, तो बहुत ही संभावना इस बात की है कि वो वापस आकर के कमेंट आपका नहीं देखेगा और नहीं पढ़ेगा, ना ही उसका आपको रिप्लाई देगा। तो इसलिए अगर आप ऐसे पूछते हैं कमेंट में आके तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको ये जानने की। लेकिन आप करें, करके स्वयं इसका अनुभव लें। आपके अनुभव लेने से आपको लाभ मिलेगा। अब जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, आपको पता नहीं चलता कि कौन से कारण से जीवन में इस समस्या का आना हुआ है। तो उसी समस्या का पता लगाने के लिए और उससे संबंधित उपाय को समझने के लिए ही कुंडली दिखाई जानी चाहिए। उसी के लिए आपको अपने हाथों की फ़ोटो भेज करके जानकारी लेनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं शुल्क के साथ हैं, मुफ्त नहीं है, इनका पैसा आपको देना पड़ता है। लेकिन सही और सटीक जानकारी पाने के लिए आपको इतना करना भी चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए। यदि आपको अपने गुरु में ही भाव नहीं है तो फिर आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और यदि पा भी लिया तो बहुत संभावना है कि आप उसे संभाल ना पाएँ या किसी नई चुनौती आने के कारण से आप वो सफलता खो दें। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कब का समय अच्छा है, कब का समय बुरा है और कैसे उसे संभालना है, यह सारी जानकारी ही आपको आपके होरोस्कोप में मिल पाती है। इसलिए अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, अपने हाथ ज़रूर दिखाने चाहिए और जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार चलना चाहिए। आप जब भी अपनी किताब खोलते हैं सामने ही आपको एक इंडेक्स दी रहती है। इंडेक्स में आपको कितने चैप्टर्स ये लिखे होते हैं, हर एक चैप्टर का नाम भी लिखा होता है और उसमें कितना कंटेंट होगा उस बारे में भी आप देख लेते हैं, क्योंकि उसके आगे पेज नंबर भी लिखा होता है कहाँ से कहाँ तक। तो इतनी जानकारी आपको शुरुआत में क्यों दी जाती है? ताकि आप जब किताब में पहुँचें, अंदर की तरफ पढ़ना शुरू करें तो आपको अंदाज़ा मिल सके। इसके अलावा जब आप उस क्षेत्र में जा कर के देखना चाहें कि किताब में इस पेज पर है क्या, तो आप सीधे वहाँ पर भी पहुँच सकें। ऐसे ही आपकी कुंडली आपके जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी देती है और संभावनाएं बताती है कि आपको क्या करना है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिनको आप पहले से समझ नहीं सकते, तो उनका नाम जो है वो संभव है ऐसे रूप में आपको देखने को मिल जाता है। कुंडली आपको बता देती है कि संभावना है कि दुर्घटना हो सके, संभावना है कि यहाँ पे ब्याह हो सके, संभावना है कि आपको कोई वस्तु मिल सके, संभावना है आप अपना घर बनवा सकें, क्योंकि वो कैलकुलेशन बताती है कि ऐसी संभावना बन रही है। तो उसके अनुसार आपको जानकारी दी जाती है। यदि आप उस रास्ते पर चले तो ज़रूर वो आपके दिमाग पर उतना ही प्रभाव डालेगी और आप अपने जीवन में वो वस्तु प्राप्त कर लेंगे। किसी भी बात को शुरू करने से पहले आपको भूमिका दी जाती है। कोई भी मूवी बनती है, कोई भी मूवी जब आप देखते हो तो शुरू में एक छोटी सी स्टोरी आपको बता दी जाती है ताकि आपको
यह पता रहे कि मूवी में आगे इसी से संबंधित घटनाएं घटने वाली हैं और आपको समझ में आए। तो जीवन को समझने के लिए आपकी कुंडली है ना आपके सामने, ये आपके जीवन का इंडेक्स है। किताब में जब आप पहुंचते हो अंदर, तो क्या जितना इंडेक्स में लिखा था वही सब हुआ है? उतना ही है, उससे कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन उतना देख लेने के बाद आप बहुत कुछ समझने लग जाते हैं और फिर उस हिसाब से आप पढ़ने लगते हैं, उस हिसाब से आप चलने लगते हैं। हर एक ऑफिस का अपने अपने एटिकेट्स हैं, अपने तौर तरीके हैं, वो आपको सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। कंपनी में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब कुछ आपको ज्वाइनिंग से पहले बताया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ वही होता है? उसके बाद भी बहुत कुछ होता है, और यही सब जानकारी आपको शुरू में देने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके कारण आप सरवाइव कर पाते हैं। तो कुंडली को जो लोग पिछड़ापन या फिर ऐसे ही मानते हैं, तो वो अपने दिमाग को शून्य समझें। यह तो एक ऐसी विधा, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी भाषा है आपके जीवन के लिए, जिसको हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो जानने का अधिकार है ही, और थोड़ी चेष्टा करनी ही चाहिए कि इसे जाने कि आप अपने जीवन में जो करने जा रहे हैं उसका संबंध क्या आपके नेचर के साथ कैसा है। इन्हीं बातों को इग्नोर करते हुए जब हम आज इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत मज़ा आ रहा है, तो हम अपनी पृथ्वी को और अपने पर्यावरण को कितना नष्ट कर रहे हैं, और फिर उसी पर्यावरण को बचाने के लिए एक और गलती कर रहे हैं और फिर पर्यावरण को और ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं। कर तो यही रहे हैं, सुधार के नाम पर आप जहाँ रहते हो वहाँ सुधार करने की कोशिश करते हो, लेकिन दूसरी तरफ उसी के कारण एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव प्रकट हो जाता है। आप एसी चलाते हो, आपके घर के अंदर तो ठंडक आ जाती है, लेकिन घर के बाहर बहुत सारी गर्मी होती है। आप एसी के पीछे जा कर के देखें कि क्या हाल है। तो ये बातें तो हर जगह लागू होती हैं। आप अपने ऊपर भी इसको लगा के देखें, अपने लोगों पर भी लगा के देखें, अपने घर परिवार में देखें, और फिर आप सृष्टि को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। मित्रों, जीवन में खुशियों को लाने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए हर एक व्यक्ति को उचित प्रयास करना ही चाहिए, और वही प्रयास ही उपाय होते हैं। आपको कोई समस्या है इस वीडियो में, अगर आपको किसी कंटेंट से कोई समस्या है या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप वो भी हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको बताएंगे उस बारे में। अब तक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप जीवन में बहुत बड़े बदलाव के अधिकार में हैं, बहुत बड़ा बदलाव आप लाना चाहते हैं। अब माता की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव हो जाएं, इसके लिए 5 उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इन 5 उपायों को जीवन में अपना करके आप ज़रूर ही सफल हो जाएंगे। आपके जीवन की जो भी समस्या है, वो कोई भी समस्या है, वो ख़त्म हो जाएगी। पहला उपाय जो नवरात्रि में या किसी भी शुभ तिथि में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो नवरात्रि आपके सामने है तो इस नवरात्रि में करें। माता का ध्यान करें पहले तो, उनकी पूजा आपको प्रतिदिन करनी ही करनी है। उपाय के तौर पे क्या करना है? माता के नाम का उच्चारण या तो आप स्वयं करें या प्रतिदिन अपने घर में उसका श्रवण करें, यानी आप बजा लीजिए, आपके पास सिस्टम है, आप बजा लीजिए, उनके नाम सुने आप प्रतिदिन। घर में भजन हो, देखिए पहले सुनेंगे, सुनते सुनते याद हो जाता है, याद हो जाएगा तो आप उसे गाने लगेंगे। पढ़ करके याद करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे गाते रहे, अगर बजता रहा आप गाते रहे, तो एक धुन में आने की वजह से आप उसको गा पाएंगे, और गाने में फिर आपको आसान हो जाएगा। तो एक कार्य ये करना ही करना है आपको प्रतिदिन वाला। दूसरा उपाय जो आपको शुरू करना है वो उपाय है, इसे एक ही बार करने की आवश्यकता पड़ेगी, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा, एक चौकोर लाल कपड़ा लीजिए जिसकी आप लंबाई कर सकते हैं 12 इंच बाई 12 इंच, यानी 1 फुट 1 फुट का ले लीजिए आप। और इसको जो है, इसी के ऊपर हल्दी को गीला करके, सिंदूर को गीला करके, हल्दी सिंदूर मिला लीजिएगा गीला करके, पेस्ट बन जाएगा। और अपनी गुरु वाली उंगली यानी पहली वाली उंगली से अपने साथी का नाम, जिसे आप प्रेम करते हैं, उसका नाम लाल कपड़े पे
अपनी उंगली से लिखते हुए या तुलसी की लकड़ी से, अगर बहुत सुंदर सुंदर लिखना है तो तुलसी की लकड़ी से लिखने के बाद, सूखी लकड़ी आपको मिल जाएगी, पेड़ तोड़ करके नहीं लाना है, लिखें और लिख करके इसे माता के, किसी भी माता के मंदिर में या किसी मान्य स्थान पर जा करके वहाँ के वृक्ष में बांध दें और अपनी मनोकामना बोलकर चले आएं। आप विवाह करना चाहते हैं, आप उसका वशीकरण करना चाहते हैं, रिश्ता टूट रहा है इस वजह से, या आपकी पत्नी आपसे दूर है, आप उसे वापस लाना चाहते हैं, तो ऐसे कोई भी काम है तो उसके लिए आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। इसको कोई भी कर सकता है जिसके साथ ऐसी समस्या चल रही हो। यह उपाय आप घर से दूर गए किसी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। माता की कृपा से वो व्यक्ति भी आपके घर वापस जरूर आएगा। ये 2 उपाय हुए। तीसरा उपाय जो आपको करना है, धन धान्य से संबंधित अगर आप बहुत समस्या देख रहे हैं, आपके घर में भोजन के भी पर्याप्त पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको एक छोटा उपाय, आपको लानी है काली हल्दी, उसको लाल कपड़े में रखना है, उसके साथ में पीली कौड़ियाँ, संख्या आप 9 कर सकते हैं पीली कौड़ियों की। हल्दी की गांठ भी आप 7 हल्दी की गांठें रख सकते हैं। थोड़ा सा कोई अनाज चाहें तो उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि चावल, तो चावल खड़े होने चाहिए। और इसके साथ ही साथ इसी में आपको खड़ी लौंग यानी फूल वाली लौंग भी डाल के रखनी चाहिए, उसकी संख्या भी 9 करें। आपके पास वर्तमान समय का कोई भी सिक्का, आप 1 सिक्का या 9 सिक्का डाल करके उसे, और एक इत्र की शीशी छोटी सी, उसके साथ थोड़ा सा सिंदूर, इतना सामग्री अगर आपने पोटली बना करके लाल कपड़े में अपने घर में पूजा स्थल या तिजोरी में रख ली और उसको रोज़ धूप दीप देने लग गए, तो आपके जीवन में धन की कैसी भी समस्या होगी, आप कैसे भी कितने भी गरीब होंगे, आपके जीवन में सफलता आ ही जाएगी। आप धन के स्वामी बनने लग जाएंगे। करना क्या नहीं है, धोखाधड़ी नहीं करनी है, लूट नहीं करनी है, किसी को बहका करके फुसला करके उससे धन नहीं लेना है, दूसरे के धन पे नज़र नहीं गड़ानी है, झूठ बोल करके किसी से पैसा नहीं ऐंठना है, ठगी नहीं करनी है, ये सब नहीं करना। अगर आप ये सब करने लग गए झूठ बोल करके तो फिर गलत है। व्यापार अगर आप करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो भी आपको झूठ बोल करके धन नहीं कमाना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है आपके दुकान पे, अगर आपकी दुकान है, दुकान पे आए और आपसे कुछ मांगता है, तो कई बार होता है कि अगर हम दुकानदार हैं तो हम ऐंठ जाते हैं कि इससे सस्ता नहीं मिलेगा, जहाँ मिलता हो ले लो। आप व्यक्ति को समझने का प्रयास भी कर लिया करें। कभी कभी हो सकता है उस व्यक्ति की आवश्यकता है और उसके पास इतना धन ना हो, वो किसी तरह बचा करके अपनी चीज़ें पूरी कर रहा है, तो थोड़ा मानवता दिखाते हुए यदि आपने उसे उस दिन दिया तो याद रखिएगा कि आगे से आपको लाभ बहुत ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा अपने मन को बड़ा करिए। आप ये छोटी छोटी चीज़ों में पड़ के खुद को नष्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथा उपाय, यदि आप धन की ही बहुत ज़्यादा समस्या में हैं या प्रेम की समस्या में हैं, विवाह की समस्या में हैं, काम नहीं बन रहे आपके, तो आपको एक कटोरे में, कोई भी कटोरा आप एक बड़ा सा ले लीजिएगा और उसमें भर लीजिए हरी इलायची, छोटी वाली जो आप खाते हैं वो हरी इलायची। अब अगर धन की समस्या हो तो उसी कटोरे में नीचे की तरफ आपको सिक्के डाल लेने हैं कुछ। और अगर आपको प्रेम की समस्या है तो आप उस व्यक्ति का एक छोटा सा फ़ोटो, उस पर लाल पेन से उसका नाम लिख करके या फिर भोजपत्र पे उसका नाम लिख करके उसी कटोरे में नीचे रख के ऊपर से इलायची डाल दीजिए। इसे आप अपने वर्किंग प्लेस पर रखिएगा या अपने बेडरूम में बेड पे रखिएगा। यदि प्रेम की समस्या है तो आप सिरहाने रखें, यदि आपका धन से जुड़ा हुआ मामला है तो अपने वर्किंग प्लेस पर रख लीजिए इसको। और वर्किंग प्लेस में अब कई बार ये समस्या होगी कि हम तो ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ तो नहीं रख सकते, मत रखिए ना। वर्किंग प्लेस आप अपने घर पे थोड़ी देर के लिए आप अपना एक पढ़ने लिखने का स्थान बना लीजिए। घर पे बैठ कर के थोड़ी देर आप कुछ काम करने के बारे में प्लेस बना लीजिए, वहाँ पर आप इसे रख लीजिए। वहाँ बैठें और एक एक इलायची आप उसमें से रोज़ खाइए भी, तो यह आपके जीवन में धन को जोड़ता है और आप सफल होने लगते हैं। पांचवा उपाय,
5वें उपाय के रूप में यह ध्यान रखें कि आपको वर्ष में 2-3 बार किसी भी देवी माता के मंदिर में जाकर आसपास या दूर जैसा भी संभव हो सके तो आप जा कर के दर्शन उनका करें और वहाँ कुछ भोग चढ़ाएं, कुछ प्रसाद चढ़ाएं। अब फिर आप देखें कि आपके जीवन के जो कष्ट थे, वो कष्ट चाहे ग्रहों से जुड़े हुए हों या फिर शत्रुओं से या धन के या कैसे भी, वो आपका पीछा छोड़कर जाएंगे। बदले में आपको उपहार स्वरूप खुशियाँ देकर जाएंगे। इनमें से किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता जब भी पड़ती है तो शुभ तिथि का ध्यान रख करके किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष में किए गए उपाय ज़्यादा प्रभावशाली हैं, तो आप शुक्ल पक्ष में उपाय को किया करें। ये आपके जीवन में सकारात्मकता ले आते हैं और जीवन प्रसन्नतापूर्वक बीतता है। शुक्ल पक्ष में किए गए उपायों का नेगेटिव असर बहुत ही कम है। अगर आपने बहुत बड़ी कोई गलती की है तो ही आपको बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, अन्यथा शुक्ल पक्ष में किए गए उपाय लाभकारी होंगे और आपको पॉजिटिव असर ही देते हैं। तो मित्रों, मैं समझूंगा कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन आप सबने देखा धैर्यपूर्वक। आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हों, माता रानी आप सब पर कृपा करें, आपके जीवन के अंधकार को मिटा करके आप सभी को प्रकाश से भर दें। और मैं यही कामना करता हूँ कि आप सब इस परिवार से जुड़े रहें। आप सबके आशीर्वाद से ये परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।